Rashmita, please come up on the stage and bless us with the mighty word of God. शालोम सभी को। Shalom. सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता के नाम का महिमा करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ और खुद को भी करती हूँ स्वागत। आमीन। आज इतने दिन के बाद फिर से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा ये मौका दिया है कि मैं आप सभी बहनों के साथ बैठूं और परमेश्वर की महिमा करूं। आज वो फिर से मुझे व्यवहार कर रहा है और हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा नर्वस हूँ, पर आई नो होली स्पिरिट इज देयर और वो मुझे बिल्कुल मदद करेगा। मेरे हाथ और पाँव जो पानी पानी हो रहा है वो बंद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो जब हम शुरुआत करते हैं, गर्मी का महीना हम जानते हैं कि हमारे ऊपर जब तपती गर्मी आता है ऊपर से हर जगह से, कि जब हम घुसते तो कैसा गर्मी लगता है बाबा। चारों तरफ फैन कूलर भी लगे तब भी वो गर्मी, हाय गर्मी, उफ गर्मी हो जाता है। और उस समय में, ऐसे गर्मी में अगर थोड़ा सा ठंडा पानी भी मुंह के ऊपर छिड़क दिया जाए तो कितना सुकून आ जाता है, एकदम अच्छा लगता है। मैं तो ऑफिस में भी वो तपती गर्मी के कारण बिल्कुल जोर लगता है तो फ्रिज से वो पानी का बोतल लाती हूँ तो आंखों में ऐसे चिपका देती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर गाल में ऐसे लगा देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा हाय लगता, सुकून लगता है। यानी कि हमेशा ठंडापन ही हमको अच्छा लगता है ऐसे तपती गर्मी में। और हमारे जीवन में भी आज एक ऐसे विषय को देखेंगे जो हमारे लिए सुकून का काम करता है और ऐसे तपती गर्मी जैसे चीज को भी ठंडा पहुंचा देता है। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा, Hallelujah. हालेलुया, सॉफ्टनेस दैट कूल एंगर, कोमलता जो क्रोध को भी शांत करती है। ऐसे विषय को हम आज देखेंगे। आमीन। तो हम वर्ष में जाएंगे और वो वर्ष हमारा पढ़ेंगे हम नीति वचन अध्याय 15 और पद 1। नीति वचन अध्याय 15 और पद 1। जी, और यहाँ लिखा है, वाओ, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमतौर पे हर घर में ये चीज को हम अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ ही पाते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं या फिर किसी भी विषय के ऊपर हम आलोचना कर रहे हुए रहते हैं और कहीं से भी एक चिंगारी भड़के और उसमें अगर बैलेंस ना किया जाए तो वो बिल्कुल आग जैसा बन जाता है और एक दूसरे को काट खाता है। और बहुत सारे हमारा जो रैत है अंदर का, वो पूरा मुंह में छलक आता है और सामने वाले के ऊपर तो ऊपर और खुद ही के ऊपर तो उसका कई गुना ज्यादा हो जाता है। और उस परिस्थिति में हम लोग भारी हीनस्ता जैसे अवस्था में आ जाते हैं। बाद में जब हम लोग बिल्कुल समय बीत जाता है उसके बाद हम लोग सोचते हैं उस विषय को, काश कि मैं थोड़ी देर चुप हो जाती या वहां से उठकर चली जाती तो क्या हो जाता। है तो मेरे ही हस्बैंड, है तो मेरा ही बेटा या बेटी, ये सब हम और नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हर रोज होता है। तो मैं अपने घर का एक उदाहरण पहले देती हूँ। सोलोमन जब छोटा था और मैं ऑफिस, घर, कभी कभी ये सब चीजें और बच्चों का नखरा तो आप लोग जानते हो, खाना खाने खाओ बोलने से जल्दी नहीं खाते, कुछ काम करो बोलने से जल्दी नहीं करते क्योंकि आपको समय का पाबंदी रहता है और फिर उसको मैनेज करो फिर जाओ। या फिर कहीं पर भी बच्चा है, शरारत हो जाता है, सिखाने पर भी थोड़ा सा भूल जाते हैं, ये सब होता है। तो कभी कभी अगर मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊं और उसको बोलूं तो मुझे माँ नहीं बोलना, तो वो ऐसे खड़ा रहेगा, करेगा और बोलेगा ठीक है आंटी बोलूंगा। तो आप समझ सकते हैं। तो जब मैं उसको बोलती हूँ तो मुझे माँ नहीं बोलना और गुस्से में आके बोलता हाँ अब आंटी बोलूंगा। तो
समय में मेरा जो गुस्से का जो भी लेवल हुआ रहेगा, वो कितना जोर पारा चढ़ेगा आप लोग सोच सकते हो। तो यस तो यस यस मेरा पूरा भड़क जाती थी मैं और काबू में नहीं रहता था, और जिसकी वजह से मतलब उन समय का जो हम लोगों का रिलेशनशिप में एक गैप आ जाता था, माँ बेटी का गैप। बच्चा जबकि हर विषय में वो मेरे सीने से चिपका हुआ, उस समय में उस क्रोध की वजह से आ जाता है। क्यों? क्योंकि आग को भड़काने के लिए अगर उसमें तेल या घी या पेट्रोल डाल दिया जाए, तो वो बिल्कुल जला देता है ना। तो ऐसा ही चीजें होता है। लेकिन अगर उस समय में मान लीजिए अगर वो बच्चा बुद्धिमान होता, तो वो अगर माँ ने गाल ही दिया, डांट दिया, चुप हो जाता, सॉरी माँ बोल देता, तो हमारा कलेजा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता, हम गुस्से से उतर आते नीचे। तो सॉफ्टनेस होने से क्या होता है, वो क्रोध को शांत कर देता है। यही बात होता है। और पहले के जो राजा लोग होते थे, पता है, छोटे छोटे बात पे वो सही धड़ से अलग कर देते थे। यही कारण होता था कि उनको छोटे छोटे से बात पे गुस्सा आ जाता, थोड़ा सा मुंह से कुछ निकला, पूरा आग बबूला होके एक ही बार में सर अलग कर दो धड़ से बोल के, उनका यही होता था। तो यही सिस्टम है कि रात को गुस्सेपन को हम कैसे ठंडा करें, इससे हमको सीख मिलती है। जैसे वचन में ही लिखा हुआ है, जो ज्ञानी होता है क्या है कि वो अपना फेल्यूर से या फिर जब वो गिरता है तो उस गिरने से ही वो अपना भूल को सुधारता है और वो सीख जाता है, फिर वो ज्ञानी के लिस्ट में भी आ जाता है। तो आज हम देखेंगे कि गुस्से की वजह से कैसे होठ अधर्म का काम करता है। लेकिन जहाँ ये नम्रता आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाता है, तो वो धार्मिकता का काम करता है और हमको वो कैसे बचाता है। आमेन, हालेलुया। यस, एग्जैक्टली। तो हम एक ऐसा स्टोरी में जाएंगे बाइबल में, जो प्रथम सैमुएल के किस्सा है। और हम जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, पढ़े हैं दाऊद के किस्से को लेके। और जिस समय दाऊद मारा मारा फिरता था, साउल और साउल जो उसको मारने के राजा साउल जो दाऊद को मारने के चक्कर में था, तो उस समय जब दाऊद जंगल में फिरता था और उसके साथ उसके जवान भी थे, उस समय की बात है। हम प्रथम शमूएल में जाएंगे और अध्याय 25 में जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बता बता के हम लोग जाएंगे। प्रथम शमूएल अध्याय 25 में जाएंगे, जी अध्याय 25 में। और यहाँ हम पढ़ेंगे 4 से पढ़िए। जी नहीं नहीं सॉरी, 2 से पढ़िए, 2 से पढ़िए। जी पढ़ रही प्रथम शमूएल उसका 25 का 2 से। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। आगे पूरा पढ़ते जाए। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। और उसने यो कहा, तो चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका काम। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों और अपने को दे। दाऊद के जवान
दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? जी यहाँ तक जब हम पढ़े तो ये स्टोरी को इसीलिए पढ़े ताकि आप सब सुन सके। हमने देखा कि दाऊद उस समय जब मारा मारा जंगल में फिरता था, उसके साथ जो भी जवाने थे, उस समय में नावल और अबीलेक की पत्नी अबीलेक, ये लोग रहते थे। और जो भी भेड़ बकरियां पशु थे सब उस एरिया में जहाँ दाऊद और उसके जवान थे, उसके जवान हमेशा ये नाबाल के भेड़ बकरियों की रक्षा करते थे, उनके दासों की देखभाल करते थे। और में इसके भर भेड़ बकरी सही सलामत रही, नहीं खोया था, एक भी नाश नहीं हुआ था। तो इतने सूर्य से दाऊद और उसके जवान ने नाबाल के सारे विषयों को संभाल के रखा। लेकिन क्योंकि वो व्यापारी था वो नाबाल, लेकिन एक समय में ऐसा हुआ कि जब नाबाल अपने इतने सारे भेड़ का ऊन कतरने को चला था और दाऊद को पता चला कि उस एरिया में है, तो इसीलिए उसने अपने जवानों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध कराने को भेजा और उसको आशीष देने के लिए भी भेजा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि पद 6 में, और उससे यूं कहे कि तू चिरंजीव, मतलब उसको पूरे के पूरे आशीष दे डाली। लेकिन उसके बदले में नाबाल ने क्या किया? अपने होठ से जो अधर्म, अपने होठ से जो क्रोध की बातें, जो एंगर की बातें उसने की, उसको हम क्या देखते हैं? पद 11 में पद 10 में उसका रिएक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर इफेक्ट में कैसे कि नाबाल सारे विषय को सुनने के बावजूद भी चुप रहा और दाऊद के जनों को कैसे उत्तर देता है। दाऊद कौन है? मुझे क्या पता दाऊद कौन है? ये यिशै का पुत्र कौन है? मुझे क्या पता है? कोई भी आ जाए एरा गैरा तो मैं मान लूं क्या? आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्वामी को छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई भी आ जाए मैं ऐसे दे दूं? मैं तो ये जो रोटी पानी जो भी चीजें मेरे पास है, ये सब मैं अपने जवानों के लिए रखा हूँ, मैं उसको क्यों दूं? कोई भी कैसे भी आ जाएगा तो मैं उसको दे दूं? ऐसे बिल्कुल भड़क भड़क के गुस्से में आके वो दाऊद के जवानों को, जो जवान आए हैं वो दाऊद के रिप्रेजेंटेटिव होके आए हैं, और उनके ही ऊपर ही पूरा का पूरा आग को वो उगल रहा है। किन के ऊपर? जिन जवानों ने उसी भेड़ बकरियों को सेव करके रखा था, उनके रक्षा करी थी, एक भेड़ बकरी को भी नाश नहीं होने दिया था, लॉस नहीं होने दिया था। और उन लोगों के ऊपर बिल्कुल वो एंगर को, अपना पूरा रैप को उन्हीं के ऊपर उंडेल रहा है, बिल्कुल भड़क के कह रहा है। उसके होठ को अधर्म के हिसाब से, है ना, वो व्यवहार कर रहा है, जबकि वो उल्टा उनके ऊपर खुशी से और नम्रता के साथ बोलना था कि आप लोगों की वजह से मेरे भेड़ बकरियां कभी लॉस नहीं हुआ, वरन बढ़ते गए, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए और ये करूंगा, ऐसा नहीं सोचा। पर उल्टा, जैसे कंजूस मक्खी चूस बोलते हैं ना, कि मक्खी अगर चाय में भी गिरे तो कंजूस क्या करता है? उठा लेता है, ऐसे कर चूस लेता है उसके शरीर से चाय और मक्खी को फेंक देता है। तो ऐसे कंजूस मक्खी चूस की तरह ना ये भी व्यवहार कर रहा है, और साथ में कितना जोर डांट भी रहा है, पूरा रल रहा है। और मैं जिसको मैंने ऐसे लोगों को दे, जो मेरे कतरने वालों के लिए रखा है, खाना को दे दो। इतना भड़का, जबकि वो सब है। और उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते जी। दाऊद जवानों का मार्ग लिया, हाँ, के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और उसको ये सब ज्यों की त्यों सुना। तब दाऊद जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष के पीछे ले और सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल अबीगैल को बताया, जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने काट दिया, परंतु वे हमसे बहुत अच्छा वर्ताव रहते, और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। जब तक हम उसके साथ भेड़ बकरियों चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारे आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर
कि क्या करना चाहिए, हाँ क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि ठान लिया होगा। Amen. वो तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। ये जहाँ परा हमने पढ़े, इसको समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना समझ में आता है, ये भड़काव वाला, गुस्सा वाला जो विषय उसके ऊपर डाला गया, दाऊद अपने जवानों को बोला बिल्कुल तैयार, तलवार लेके तैयार होकर चलो। वो उल्टा हमारा मतलब जो प्रशंसा हमारे और अपना जो है ना चित्त लगाने के सिवाय उसने हमको क्या किया है, ललकारा है कि उसका सारा विषय सुरक्षित होते हुए भी हमको उसने गाली दिया है, अब चलो। और ये लोग चलते हुए हैं, है ना। और वो उसके बाद नीचे हम 18 को पढ़ेंगे। जी। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भून अनाज, 100 किशमिश और की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। एक मिनट सिस्टर, ये सब चीजें इसमें जो है, वो अबीगैल को जब उसके एक सेवक ने वहां से, किसका, वो जो नाबाल का एक सेवक वापस आके अबीगैल को फुर्ती बता दिया, तुरंत बता दिया कि देखो स्वामी ने ऐसा किया है कि जबकि उन लोगों ने हमारे सारे विषय को सेफ रखा, हमारे स्वामी ने उनको ऐसे गुस्से में आग बबूला होके कुछ भी बोल दिया है। अब तो दाऊद ने हमारे हानि ठानी ली होगी। तो अब नीचे इतने सारे सामान को लेके उसने क्या किया, बैग से सारा विषय को पैक करा के गधे के ऊपर डाल के, है ना, अभी जवानों को बोलता है तुम आगे आगे चलो और मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आती हूँ। इस पैराग्राफ में उसने बोला था। अब 21 को थोड़ा सा पढ़ें। जी। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी न खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं में से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। आमेन। स्टॉप। यहाँ पर देखिए, दाऊद ने पूरा हानि ठान लिया कि पूरा भोर होने तक सबको मार डालेगा, ये वो ठान लिया। लेकिन जब अबीगैल जाती रही, उसके बाद लिखा है, पढ़ेंगे तो टाइम हो जाएगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर बीच में बताएंगे। तो अबीगैल उसके बाद क्या हुआ, वो उधर से उतरा आ रहा है और यहाँ से अबीगैल जा रही है, और जैसे ही दाऊद को रास्ते में देखती हो तो तुरंत अपने गधी से उतर के पाँव मतलब भूमि में गिर गई और दाऊद की प्रशंसा करने लगी। वो दाऊद की प्रशंसा करने लगी और अपनी ओर से पश्चाताप करने लगी कि उसके स्वामी ने जो मूर्खता के काम किए हैं वो छोड़ दीजिए, उस पर चित्त ना लगाएं और अपना हाथ खून से ना रंगे। ये अबीगैल ने उसको बताया और कितने नम्रता के साथ बताई है, इस बात को अब हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। अब 26 से पढ़ी, 25 से पढ़ी। जी बाबू साहब, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोके रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान थे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा, स्थिर करेगा, इसलिए कि प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यदि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु तेरे यहोवा कृपी गठर रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों की वह मानो गोफन में रख कर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस तरह ना होगा, मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है।
फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। आमेन। ठीक आमीन। है, और पढ़ूं? अरे रुकिए सिस्टर, अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टनेस। अबीगेल ने अपना नम्रता किस तरह से दाऊद के पास उंडेला है ना। अगर हम देखें हार्श वर्ड और उसका इफेक्ट, यस यस सॉफ्ट आंसर और उसका इफेक्ट, ये दो चीजों को अगर हम देखेंगे कुछ विषय और जैसे एक्शन एंड रिएक्शन, तो जैसे हार्श वर्ड पर्टिकुलरली जो 10 और 11 दोनों पद में क्या किया है, नाबाल ने पूरा अपना हार्श वर्ड जितना से भरा हुआ वर्ड है उसको उसने प्रेजेंट किया और उनको बेवजह बहुत सारे बातों को सुना दिया, अपना एंगर को पूरा उनके ऊपर डाल दिया। तो जैसे ही डाल दिया उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो गुस्से का जो प्रभाव है वो उसका 21 और 22 में हमने देखा है ना। 21 और 22 में क्या देखा, किस तरह से दाऊद उस गुस्से की वजह से और आग बबूला होके अपने जवानों को तैयार करके वहां पे उसका पूरा निस्तो नाबूद पूरा खानदान, उसके सारे लड़कों को भोर होने से पहले ही खत्म करने का प्रतिज्ञा लेके वो आया। ये गुस्सा और उसका एक्शन हमने देखा है, इतना खतरनाक होता है गुस्सा। लेकिन जहां पर हमने सॉफ्ट आंसर, गुस्से के बदले में उसके पत्नी अबीलेग ने उसने क्या किया कि वो सॉफ्ट आंसर देना पसंद किया। और जिसको हम अध्याय 25 का ही 23 से 31 ये 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसने किस तरह से दाऊद को प्रणाम किया, किस तरह से अपने पश्चाताप किया, किस तरह से अपने पति के लिए उसने क्षमा मांगी, अपराध के लिए क्षमा मांगी, और किस तरह से वो मतलब पूरा विषय को रेडी करके प्रस्तुत करके एकदम शांत और खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हुए, खुद को पूरी तरह से नम्र करते, एकदम सॉफ्ट करते हुए वो दाऊद के सामने गिरी और बिना मुंह उठाए, बिना दाऊद की और उसने का हिम्मत नहीं की, पर बिना मुंह उठाए अपने सिर झुकाए से पड़े रहे। उसने दाऊद की प्रशंसा करी, दाऊद के परमेश्वर की प्रशंसा करी और खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हुए क्षमा मांगी और सारे विषय के लिए दिया। उल्टा दाऊद के लिए परमेश्वर से कुशल क्षेम मांगे और सारे जो अधिकार परमेश्वर का उसके लिए मांगे। और उसने ये भी कहा कि मेरे को स्मरण करा, जब आपको सब मिल जाए तब मुझे स्मरण करना। जैसे क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह थे और वो चोर कहता है, प्रभु जब तू अपना राज्य में जाए तो मुझे भी स्मरण करना है ना। यहाँ पर भी वो औरत जब दाऊद से मिलने आई और अपने आप को समर्पण कर दिया, एकदम नम्र होके, एकदम सॉफ्ट, में जैसे बोल रही थी ना, तपती गर्मी जल रहा होता है और वो ठंडा पानी आंखों में या गाल में डाल देती हूँ तो वो गर्मी एक ही तुरंत में भूल जाती थी, इतना अच्छा लगता है। इसका आंसर सोचे, मान लीजिए दाऊद का क्या हाल हुआ होगा। एक तो जंगल में वो लोग घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, और ऊपर से भोजन पान के लिए भी उनको कितना इधर उधर होना पड़ रहा है, और उनका कोई ठिकाना नहीं, विश्राम का ठिकाना नहीं। और उसी अवस्था में उसने नाबाल और अबीलेक की सारी संपत्ति की रक्षा भी करी है, उन लोगों को कोई हानि भी ना होने दिया। और ऐसे परिस्थिति में, एकदम विषममय परिस्थिति में, जहां ना तो दाऊद लोगों के रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना किसी बात का ठिकाना, और ऐसे कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी उन लोग किया। और वही स्वामी जो नाबाल है, वो अपना गुस्सा कैसे अपने होठ को अधर्म के लिए प्रस्तुत किया और दाऊद को बुरा भला सब कुछ कहा, उसके जवानों को बुरा भला सब कुछ कहा, उन लोगों को जिसने उसे सेव करके रखा। और ये उसकी मूर्खता थी कि उसने ऐसा कहा, अपना ज्ञान को, अपना अधर्म को उसने पेश किया और गलत तरीके से। लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा रहा कि दाऊद को तलवार उठाने के लिए मजबूर कर दिया, दाऊद के जवानों को तलवार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सोच लीजिए, अगर अबीगेल को नाबाल का एक सेवक आके नहीं बताता उस समय में, और तो अबीलेक को पता नहीं, तो उसका भोर होने से पहले नाबाल और उसके बेटों में से एक भी जिंदा नहीं रहते।
पूरा का पूरा सब खत्म हो जाते, वो मारने के लिए Yes, ठान के पूरा आ गए थे। हालेलुया। लेकिन उस जगह पे उस सेवक का दौड़ के जाके सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की हमारे स्वामी का ऐसा हुआ है। अब आप ही सोचो मालकिन कि क्या करना है, क्योंकि आपके सारे संपत्ति का रखवाला वो लोग क्या है, उन्हीं के आड़ में हम लोग सारे सेब हैं। सिर्फ इतना ही सुना अबीगैल, और वो कितने बुद्धि से, कितने समझदारी से और कितने चतुराई से काम किया कि हमने देखा वो तुरंत तुरंत उस सारे चीजों का बनाना शुरू कर दिया। वो रोटी बनाया, वो मांस बनाया, किशमिश लिए, अंजीर लिए, और जितना सारा जो भी जवानों को दाख मधु लिया, सब सब पैक करा के अपने जवानों को पहले और खुद बाद में जाके, जवानों को क्यों पहले पहले भेजा, ताकि सामान जो है ना जल्दी पहुंचाएंगे जवान लोग। जंगल का रास्ता होता है, कहीं पे गड्ढा, कहीं पे ऊपर, कहीं पे तो ये सब रास्ता होता है। जवान लोग जाहिर है कि वो थोड़ा सा फुर्ती से और जल्दी जल्दी ले पाएंगे, ताकि वो भोजन देखते ही थोड़ा सा वो लोग शांत हो जाएं उससे पहुंचने से पहले। इसीलिए जवानों को आगे आगे खाने के साथ, और वो पीछे पीछे गधी पे चढ़ी वो जा रही थी। और ये तो परमेश्वर का अनुग्रह कि रास्ते में वो लोग दिखा, जैसे ही दिखे तुरंत वो उतरी और नीचे खुद को समर्पण कर दिया। अपनी नम्रता, अपना जो ठंडापन है वो वहीं पे दिखाया, और पूरी तरह से खुद को निचोड़ लिया और उसके सामने रख दिया, ताकि उसका जो नम्रता के, उसका जो सॉफ्टनेस रहा, उस सॉफ्टनेस की वजह से दाऊद का जो गुस्सा था एक ही झटके में खत्म हो गया, एक ही पल में खत्म हो गया, और yes, उसका yes, गुस्सा yes. आशीषों में बदल गया। वो खुश हो गया, एकदम Amen, उस पल amen, से खुश हो amen, गया। hallelujah. इसका इफेक्ट हम लोग Amen, amen, ये hallelujah. हालेलुया हालेलुया, ये जो सॉफ्टनेस का जो इफेक्ट हम लोग देखेंगे, अगर आप 25 अध्याय के 32 से लेके 35 तक पढ़े सिस्टर, उसका 32 से 35 को पढ़ेंगे कि ये सॉफ्टनेस की वजह से कैसा इफेक्ट, कैसा प्रभाव रहा। जी, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, तो निस्संदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं, जब Amen. अपने आप को सॉफ्ट बना लिया, बिल्कुल मोम की तरह कर लिया। हम आटा गूंथते हैं ना, आटा बिल्कुल कवर कर ले, कैसे आटे में सॉफ्टनेस आ जाता है ना, और अच्छे से रोटी फूलता भी है और पकता भी है। ऐसा सॉफ्टनेस वो खुद को कर दिया, एकदम मोम जैसे करा लिया। तो उसका जो इफेक्ट है हम 32 से 35 में देखें, किस तरह से दाऊद तुरंत पिघल गया, तुरंत। Wow, और wow, उसका wow. जो पूरा का पूरा Hallelujah. गुस्सा ही ठंडा हो गया, और Glory, उल्टा glory. उसको किया, उसको धन्य कहा, उसके विवेक को धन्य कहा, है ना। और उसके बाद बोला कि सच तुमने मुझे, अगर फुर्ती करके तुम नहीं आते, एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ बात है, फुर्ती करके। उसने कहा फुर्ती करके, है ना। वो लेट में भी तो आ सकती थी, या फिर घर आए तो मैं मिलूंगी, ये भी तो बोल सकती थी। ठीक है, उनको आने दीजिए, जब आए तो मैं घर में गिर जाऊंगी, ये भी बोल सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, पर वो फुर्ती से दौड़ गई। और इसलिए दाऊद ने भी कहा कि अगर तुम फुर्ती से नहीं आते ना, तो तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा सब चले जाते, मैं बिल्कुल खून कर लेता। लेकिन धन्य है तुम, सच में तो धन्य है, तेरा विवेक धन्य, तेरा जो विवेक दिया है ना परमेश्वर, वो धन्य है। और जिसकी वजह से तू फुर्ती करके आई ना, इसीलिए खून करने से भी चले। मतलब कितना बड़ा जघन्य अपराध से, जो गुस्सा, जो रैथ था, उससे तूने मुझे बचा लिया है और रोक भी लिया है। इसके लिए उसका धन्यवाद भी करता है, और इसराइल के परमेश्वर को बिल्कुल धन्यवाद, धन्य करते हुए कहता है कि सच में मुझे परमेश्वर ने रोक लिया। और फिर क्या कहता है कि दाऊद बोलता है कि सुन, उसको कुशल से जाने को देता है,
और बोलता है कि मैंने तेरे जो चीजें तूने दिया है ना उसको मैंने ग्रहण कर लिया। मेरे बहनों, ग्रहण करने का मतलब होता है जब किसी का जी खुश हो जाता है, जब किसी का जी शांत हो जाता है, जब किसी का जी प्रसन्न हो जाता है, मन से और हृदय से प्रसन्न हो जाता है, जी तो वो चीजों को ग्रहण करता है। यस यस हालेलुया। यस जैसा हमारा परमेश्वर ग्रहण हालेलुया करता है, और खुशी खुशी वो सारे विषय को ग्रहण किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, फिर वो बोलती है, वो दाऊद फिर बोलता है सुन। ये एक और इम्पोर्टेंट वाली बात है। क्या उसको बोलता है? सुन, क्या मैंने तेरी बात मानी है। हालेलुया। मत मानी और तेरी विनती भी ग्रहण कर ली है। उसने भोजन पान को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उसने जो विनती भी करी ना, भी उसने दाऊद ने ग्रहण कर लिया। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये सारे विषय में हमने देखा हार्श वर्ड और उसका इफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड और इसका इफेक्ट। पर ये सब विषय होने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है ज्ञान। हालेलुया। ज्ञान। यहाँ पर जैसे दाऊद Amen. विवेक, जैसे दाऊद यहाँ बोलता है कि तुम्हारा विवेक धन्य है ना। इससे अगर पहले में जब हम 25 को पढ़ रहे थे तो उसमें नाबाल को तो मूर्ख बोला। देखिए एक बार सिस्टर देखिए 25 अध्याय के जो तीसरे पद का सेकंड पार्ट को, तीसरे पद का बच्चे 2-3 अच्छा, उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, स्त्री के बात से परंतु पढ़िए। हाँ, स्त्री से ही हाँ? पढ़िए। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जी जी उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा नो था नो ना नो नो देखा सिस्टर, था। वो नहीं। मैंने कहा दूसरा पद, तीसरा पद, थर्ड थर्ड पद, 25 का मैं थर्ड ओडियो पद। में सिस्टर हाँ, पढ़िए पढ़िए। मात्र सेई पुरुष कटुभाषी ओ कुकर्मकारी ओ यस से कालेज वंशज थिला। यस। तापरे तीसरा भाग उतना ही है। अच्छा, चौथा भाग हिंदी में मैं पढ़ दे रही हूँ। हिंदी में ऐसा लिखा है कि उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। उसका जो सेकंड पार्ट है, स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। ये मार्क करने वाली बात है। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, और नाबाल के लिए बताया गया है अमन, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश किया है इस वर्ष में कि पुरुष कैसा था और स्त्री कैसी थी, पुरुष को बताया कि वो तो कठोर था, एकदम कठोर था। और कठोरपन का आप क्या करोगे, है ना। और कैसे बुरे बुरे काम करने वाला था। तो उसका जो ना एंगर, तो राग और क्रोध तो उसका जीवन शैली है, पुरुष का जीवन शैली है, पुरुष का नेचर ही है कठोर और बिल्कुल बुरे काम करने वाला, गुस्से में भरे रहने वाला। लेकिन उसका जो स्त्री अबीगेल थी वो कैसी थी? वो बुद्धिमान थी और रूपवती थी। देखिए हम जो नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन पूरा ज्ञान का भंडार है। बाइबल इसमें ज्ञान का स्रोत को पूरी तरह से दिखाया है। अब उस ज्ञान को अबीगेल ने ले लिया परमेश्वर से, जो जब अनुग्रह करके परमेश्वर ने उसको दिया है। रूपवती तो है लेकिन बुद्धिमान भी है। उस बुद्धि के चलते, उसका जो अच्छा विवेक के चलते उसने क्या किया? अपना स्वामी, अपने बच्चों, अपना पूरा घराना को वो बचा लिया था। अब देखिए कैसे वो मैनेज करी, उस ज्ञान की वजह से वो मैनेज करी। जैसे आप प्रवर्ब के 9 और 10 में जाएंगे। प्रवर्ब 9 अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 9 और पद 10 में अगर देखें, जी यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमेन आमेन, है ना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ हम जानते हैं, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। दो बातों को लिखा है, की बात और दूसरा समझ की बात।
इसको ऐसा बोल सकते हैं, विजडम इज फॉर अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग इज फॉलोड बाय विजडम। ये दोनों एक आरेख के साथ जुड़े हुए हैं। एक विषय को खोलने के लिए, एक विषय को किस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, एक रास्ता पाने के लिए विजडम और अंडरस्टैंडिंग इसीलिए हमको दिया जाता है। और परमेश्वर का वचन में भी इसीलिए हम मांगते हैं कि प्रभु हमें बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा दे, है ना। तो ये समझ का आत्मा क्या, समझ कैसा चीज होता है जो बुद्धिमान के साथ लगा हुआ रहता है, उसको हम देखेंगे उसी प्रोवर्ब के 14 अध्याय के 29 वर्ष को। प्रोवर्ब 14 अध्याय के 29 वर्ष को। जी। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समय है, परंतु जो अधीर है वह मूर्ति करता है। आमेन, हालेलुया। देखिए, हम जब अबीगैल की बात, तो अबीगैल में कि वो बुद्धिमान थी, पति थी, और वहां दाऊद जब बोले कि तुम्हारा विवेक धन्य है, वो जो विवेक मतलब वो जो समझदारी है ना। तो हम यहाँ प्रोवर्ब में पहले पढ़े 9 के 9 में कि सॉरी 9 यहोवा का भय मानना, ये बुद्धि का आरंभ है। सब यही से होता है कि जब हम यहोवा हैं, अबीगैल अगर यहोवा का भय ना मानती तो वो दाऊद के लिए तुरंत क्यों भागती, वो दाऊद के जवानों के लिए तुरंत खाना बनाना क्यों शुरू करती। वो तो रुक सकती थी ना, घर आने के बाद मिलेंगे। लेकिन उसका जो बुद्धि, उसका जो समझ, ये दोनों मिलकर उसने काम किया। वो बुद्धि परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए वो बुद्धिमान थी, उसमें परमेश्वर ने दिया था। और क्या समझदारी, ये हम प्रधान, हमने जैसे 14 के 29 में कि जो विलंब होने वाला है वो बड़ा समझ वाला है। एक बार उस वर्ष में पढ़े सिस्टर सीखा 14:29 को, 14:29। जी सिस्टर, मैं निकाल रही हूँ। प्रोवर्ब्स 14 चैप्टर 14 29। कौन सा वर्जन में? एम्पलीफाइड में? हाँ, एम्पलीफायर में एक बार पढ़िए और एमएसपी में। हाँ, हाँ। He who is slow to anger has great understanding, Amen. but he who is hasty of spirit exposes and exalt his folly. है ना। तो फुलनेस को हम देखते हैं कि मूर्ता, उसमें जो बोला कि नावल में मूर्ता पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वही बात था कि जैसे यहाँ पे लिखा, परंतु जो अधीर है वो मूर्ता की बढ़ती है, वो अधीर रहता है ना, उसमें बुरा चीज आता है, इसीलिए ना की बात करता है। लेकिन क्रोध विलंब से करता है। अबीगैल क्रोध ना कर, वो विलंब करी, लेकिन वो क्रोध किसके ऊपर किया? अपने पति के ऊपर, अपने पति के ऊपर, लेकिन विलंब में, है ना। इसलिए उसमें समझ था। अगर वो अपने पति के पास, मान लीजिए, मैंने क्यों कहा ऐसा, हाँ तुमने ऐसा कर दिया, बल्कि अगर वो अपने पति से झगड़ा करने गई रहती तो क्या होता? जो अगर वो जाती, तुमने ये क्या किया नाबाल, तुमने दाऊद को, उसके जवानों को ऐसा किया, मेरे सेवक बोलते हैं तुम्हारे हर संपत्ति रक्षा करी, उसके आड़ में सारे संपत्ति हमारे बचे, सारे बिजनेस हमारा चला, एक लॉस नहीं हुआ, तुमने ये क्या किया, ये क्या, वो क्या नहीं किया, ऐसा कुछ भी गुने भड़कने, अपने पति से लड़ाई करने का वो उड़ी। उसने समझदारी दी, उसने क्या किया? विलंब किया, लेकिन क्रोध क्रोध बहुत विलंब में, जबकि उसका क्रोध इतना भी नहीं था, पर उसने अपनी समझदारी वहीं पर लाई, और उसने क्या किया? तुरंत उसके पास जाके कहा फुर्ती दिखाई, खाना बनाने में फुर्ती दिखाई, जवान को तैयार करने में फुर्ती दिखाई, दाऊद से मिलने को जाने में फुर्ती दिखाई। यहाँ पर उसकी समझदारी, या इस यहोवा का भय मानने वाला ज्ञान और जो क्रोध विलंब से वही वाले समझदारी, दोनों को इकट्ठा मिला के उसने ये काम किया। और वो जब दाऊद से मिलने गई तो दाऊद के गुस्से को ऐसा ठंड किया जैसे आग में पूरे ठंडा पानी को डाल देना, है ना। कितना मतलब सुंदर बात बताए। और मान लीजिए जैसे एकदम झाल बदबू, मतलब पूरा कड़कदार धूप से आप आओ और ठंडे पानी में जाओ तो कैसा लगता है। दाऊद भी ऐसा ही हो गया, उस गुस्से, जो गुस्सा था उसकी अबीगैल की फुर्ती, मतलब समझदारी की वजह से और ज्ञान की वजह से वो बिल्कुल सॉफ्ट में आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए जो एक बार इसको पढ़ेंगे हम,
बुद्धि, परमेश्वर क्यों कहता है कि हमको बुद्धि की बहुत जरूरत है, विजडम की भी बहुत जरूरत है। एक बार प्रोवर्ब्स 4:7 को भी पढ़ेंगे और 16:16 को भी पढ़ेंगे। 4:7 और 16:16। जी। और नीति वचन 4:7 में लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, आमेन। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया। देखिए, जब बुद्धि की बात कही तो समझ भी कहा, है ना? तो यहाँ क्या बोलता है कि बुद्धि इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, मतलब बुद्धि कितना जरूरी है, कितना जरूरी है उसको प्राप्त करना। लेकिन वहां पर बोलता है, अब जहां पर लेकिन बोलता है वहां पे कोई चीज रहता है ना? हम लोग जैसे बोलते हैं बच्चों को, चॉकलेट खा तो खा, लेकिन एक खा। मतलब सोच सकते हैं ना, चॉकलेट खा तो खा, लेकिन एक का मतलब जहां हम लोग लेकिन लगा देते हैं उसमें कंडीशन रहता है। तो बुद्धि को प्राप्त कर, लेकिन समझदारी को ना घटा। अब मुझे बुद्धि मिला है बोल के अगर घमंड करने लगे हम लोग, तो हमारी तो समझदारी गई, है ना? अब यहाँ पे अगर अबीगैल की बात करें तो बोले, हाँ ठीक है, मेरा पति ने ऐसा किया तो क्या हुआ, दाऊद को आने दीजिए ना, मैं उसका संभालती हूँ ना। यहाँ पे मैं तुरंत उसके जवानों को बैठा दूंगी, तुरंत तुरंत खाना खिला दूंगी, पहले तो स्टार्टअप दे दूंगी, किशमिश अंजीर वगैरह स्टार्टअप में डाल दूंगी, ठंडा पानी दूध जो है पहले स्टार्टअप में दे दूंगी और यहाँ करूंगी। और वो अपना बुद्धि को इस तरह से रखे तो दाऊद आके क्या वहां स्टार्टअप लेगा या पहले जाके नाबाल और उसके बच्चों को मारेगा ना? तो यहाँ पे क्यों बोला जाता है, बुद्धि तो है लेकिन समझ को घटने नहीं देना। बुद्धि के साथ समझदारी बहुत जरूरी है। और अभी के ऐसा एग्जाम लिखिए, हालेलुया, हालेलुया, है ना? और एक बार 16:16 को देखेंगे, वही नीति वचन में 16 में 16 से लिखा 16। है, हाँ, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब ये सब बोल रही हूँ ना, पवित्र आत्मा जैसा उसको एक्सप्लेन और एलाबोरेट कर रहा है, मैं ऐसा ही कर रही हूँ, है ना? यहाँ पर देखिए, अभी बोलते बोलते इस बात को पवित्र आत्मा खुलासा करता है। क्या लिखा है, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है। देखिए, हमारा जो सोना होता है उसको जब तपाया जाता है, उसमें जितने भी खाद या मैला रहता है, थोड़ा सा भी आउट कुछ भी रहता है फॉरेन बॉडीज ना, वो सब जल के राख हो जाता है। उसके बाद शुद्ध पानी जैसा सोना गिरता है ना? वो शुद्ध सोना है। लेकिन अब यहाँ नीचे क्या लिखा है, समझ की प्राप्ति चांदी की तरह। देखिए, जहां जहां नहीं, जहां सोना को बुद्धि के हिसाब से उपमा दिया है, वहां पर चांदी को क्या क्या है, मतलब समझ के हिसाब से उपमा दिया है। देखिए कैसे, चांदी में और सोने में अगर आप देखेंगे तो सोना जब ओरिजिनल फॉर्म में रहता है ना, वो बहुत लचीला रहता है, वो बिल्कुल बेंड हो जाता है, टूट जाता है ना? आपने देखा है, कोई बार देखा है? जैसे अगर आप जी सोना जी रखते हैं तो वो टूट बेंड जाता है, और उसको स्ट्रांग होने के लिए कोई ना कोई खाद मिलाना जरूरी होता है। अब चांदी देखिए, चांदी के तुलना सोने के तुलना में चांदी का भाव कम है, लेकिन चांदी एकदम स्ट्रांग रहता है सोने के तुलना में। इसीलिए चांदी में इतना जरूरत नहीं होता है, लेकिन सोने में बहुत जबरदस्त जरूरत होता है। इसीलिए ना यहाँ बुद्धि जरूरी तो है, जैसे हमारे चोखा सोना होता है, हमारा बुद्धि ऐसा है, लेकिन बिना चांदी के जैसे मतलब सोने का भी यहाँ अस्तित्व नहीं बताया गया, वैसे ही बिना समझ के बुद्धि का भी अस्तित्व नहीं है ना? तो वो चांदी की तरह समझ, मतलब समझदारी में स्ट्रांग होना है, उसको छोड़ना नहीं, रखे रहना। ये पवित्र आत्मा खुलासा करे, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, है ना? अबिगेल में सेम चीज पाया जाता था कि वो परमेश्वर के भय मान के बुद्धि को तो पा लिया था, लेकिन जो परम प्रधान की कौन को इनहेरिट किया था, परम प्रधान जो हमारे होली फादर है, उनमें क्या है, हम यात्रा में निर्गमन में पढ़े हैं कि हमारा जो परमेश्वर है विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? हमारे परमेश्वर विलंब से क्रोध करते हैं, और परमेश्वर की यही समझदारी वो हमें देता है कि हम विलंब से, हम इंसान में क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध को नहीं जल्दी लाने देना।
ये हमारी समझदारी है कि हम जितना विलम्ब करें क्रोध के लिए उतना ही अच्छा है, और वो चांदी की तरह स्ट्रांग बना रहता है। चांदी को हम कहीं भी फेंक दे पर वो हमारा स्ट्रांग ही बनता है ना। हालेलुया। इसीलिए यहाँ हालेलुया। सोना और चांदी दोनों को उपमा दिया है। बुद्धि के लिए सोना और समझदारी के लिए चांदी का भी उसने दिया है। अब देखिए इन सब के चीजों को अगर हम देखें तो ये ज्ञान भी होता है, बुद्धि भी जो होता है ना, डिफरेंट टाइप का होता है। डिफरेंट टाइप बोलने से कैसे, मतलब अलग अलग तरीके के ज्ञान, जैसे सांसारिक ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान होता है। एक बार सेकंड कुरिन्थियन में जाए, क्यों हमको परमेश्वर ज्ञान समझ लगा के रखना चाहिए बोल रहा है। अगर एक बार सॉरी पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में जाए और हम थोड़ा सा 19-20 को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और 19-20 है ना। जी। और यह लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। आमेन, हालेलुया। देखिए ये सांसारिक ज्ञान वाली बात है, पर परमेश्वर हमको हर विषय में उत्तमता देता है, और इसलिए बोलता है ये संसार का जो ज्ञान होता है ना, परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और समझदारी, बुद्धि और समझदारी, ये दोनों को हमें पकड़े रहना है, क्योंकि उसमें सारे विषय का भंडार छुपा हुआ रहता है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि हम जिस विषय को दिखा के अपना ज्ञान को सामने रखेंगे ना, उसी ज्ञान में हमको परमेश्वर फंसा देगा। चतुराई, वो हमारी चतुराई ना, उसी चतुराई में हमको ही फंसा देगा। अब तुमने ही तो बुलाता है। परमेश्वर वचन में क्या कहता है कि मैं तुम्हारा जो विचार तुम्हारे मुख के बातों से ही करूंगा। ये लिखा हुआ है साफ परमेश्वर के वचन में। तो अगर हम अपना ज्ञान अपने मुंह से दिखाएंगे ना, तो उसमें एक सिंपल सी बात, परमेश्वर क्या कहता है कि जो मेरे लहू से धोए गए हैं, जो मेरे लहू के बारे में है, वो हमेशा सुरक्षित है। लेकिन अगर हम अपना नॉलेज लगाएंगे, नहीं नहीं काला टीका लगाने से बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला करके, हम जो इतना बड़ा बड़ा सिक्के जैसा हम अपने बच्चों में काला टीका, गले में काला धागा, ये सब जो डालते रहते थे, अब देखिए वो हमारा ज्ञान है कि नहीं है। ऐसे ज्ञान का परमेश्वर क्या करेगा, हमको मारेगा कि नहीं? चतुराई से बोलिए। अब इतना बड़ा काला लगेगा तो कहीं पर पानी गिरेगा, हमारे मुंह को काला करेगा। काला लगा जो यहाँ रहते पूरा मैला जम जम के हमारा गला ही खराब करेगा वो। तो ये सब ना अपने चतुराई से हम लोग फंसेंगे। तो ऐसे ज्ञान से हमेशा परमेश्वर कहता है बच के रहना। ज्ञान दिया है लेकिन समझ के साथ उसका व्यवहार करना तो अच्छा है ना। लेकिन अगर हम जो हमारा आत्मिक ज्ञान परमेश्वर ने हमको जैसा दिया है, अब यहाँ कहाँ पे दिया है, हम थोड़ा सा जेम्स में जाएंगे। यस, जेम्स अध्याय जेम्स में जाएंगे। याकूब 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 की पत्री, और हाँ अध्याय 3, याकूब की पत्री अध्याय 3 पद 17 में पढ़े, जहाँ स्वर्गीय ज्ञान के बारे में लिखा है। वो कितना भला है हमारे लिए, देखते हैं। जी 13 से पढ़ूं। हाँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, और न तो यह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जहाँ डाह और विरोध होता है, वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी हो। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। आमीन। 18 को भी पढ़ दे। जी, मिलाप कराने वाले का फल
आपके साथ बोते हैं। आमेन आमेन। आमेन। देखिए अब हम अगर हम लास्ट वर्ष के हिसाब से हम लोग इसको अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, ज्ञानवान और समझदार दोनों मिला के है ना, ज्ञान और समझ दोनों मिला के है। और यहाँ पे क्या लगता है तुम में से ऐसा कौन है जो ज्ञानवान भी है और समझदार भी है ना, दोनों पूछा है परमेश्वर। याकूब की पत्री में हमको पूछा गया है कि ज्ञानवान और समझदार दोनों कौन है। ऐसा है, अगर कोई ऐसा है अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अब स्वर्गीय ज्ञान के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें नम्रता जरूर होता है। आमेन हालेलुया। जब स्वर्गीय ज्ञान वाली बात होता है, जहाँ पर ज्ञान समझ होता है, उसमें नम्रता जरूर से होता है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन, नम्रता तो नम्रता और अच्छा चाल चलन भी होना बहुत जरूरी है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। मतलब परमेश्वर का ज्ञान संसार का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे पास आता है जो समझदारी के साथ होता है तो उसमें उसके द्वारा क्या होता है, एक तो हमारा चाल चलन अच्छा होता है, हमारा नम्रता होता है जो ज्ञान को प्रकट करता है। ठीक है, अगर हम सांसारिक ज्ञान के हिसाब से होते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना, जो कि नावाल के केस में हुआ। नावाल ने क्या किया है ना, नावाल ने क्या किया, अपना जितना कड़वी डाहा है ना और विरोध है ना वो दाऊद के खिलाफ पूरा गुस्सा भर भर के आग बबूला हो के डाल दिया। और नाबाल पूरी तरह से उनके ऊपर जब भड़का तो दाऊद का गुस्सा तो और 4 गुना, जैसे मैं शुरू से बताई, जब मैं अपने बेटे को तू मुझे माँ नहीं बोलना बोलने से हाँ मैं आंटी बोलूंगा बोला तो मेरे और गुस्सा बढ़ गया ना, 4 गुना हो गया। तो ऐसा ही हो गया तो है ना। तो नाबाल भी का वही हाल हुआ, जब उसका जो कड़वी डाह और विरोध उसके अंदर में था ना, उसने क्या क्या सत्य के ऊपर घमंड करना शुरू कर दिया। जबकि यहाँ मना किया कि सत्य के ऊपर घमंड, विरोध में घमंड नहीं करना, लेकिन सत्य यही था कि दाऊद और उसके जवान उसके सारे भेड़ों बकरियों उसके माल की रक्षा करते थे, उनके आड़ में वो लोग सुरक्षित रहते थे, ये सब था। लेकिन उसके विरोधी नाबाल ने क्या घमंड करना अपना शुरू कर दिया, हाँ मेरा भेड़, मेरा कर्मचारी, मेरे भेड़ का ऊल मैं कतरूं, मेरे लिए मैं रोटी मधु मांस सब तैयार करूं। उस दाऊद कौन है, वो इसे का पुत्र कौन है मैं नहीं जानता। वो कोई भी एरे गैरे आ जाए तो मैं अपने जवानों का खाना उनको दे दूं। मतलब कितना विरोध, कितना कड़वी ढा अपने अंदर से निकल के नावल उन लोगों को दे रहा था, है ना, उन जवानों को और दाऊद को दे रहा था। तो इसीलिए हमको ऐसे घमंड नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। वो बोल झूठ बोल रहे हैं, दाऊद कौन है, जैसे बोल रहा कि मैं नहीं जानता। दाऊद कौन था, अबीगल जानती है और नाबाल नहीं जानता, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर वो लोग कैसे नहीं जानेंगे, पता है वो लोग कालेब वंश, और कालेब वंश कौन है कालेब वंश, वही जो उस कनान के देश में कनानियों जो फसलियां लेने के लिए गए थे, यहोशू और कालेब वंश है ये लोग। नाबाल बोल नहीं जानता कि झूठ बोलता है ना, पे बोल रहा है कि झूठ नहीं बोला, लेकिन ये है क्यों, क्योंकि उसका जो ज्ञान है ना जो नाबाल का से नहीं था वरन सांसारिक शारीरिक था। ठीक है, और उसका क्या क्या था, सांसारिक था, शारीरिक था और शैतानी भी था। 3 विषय है, सांसारिक था, शारीरिक भी था और शैतानी भी था। नाबाल का जो ज्ञान था उसी में हुआ था, उसी में घिरा गया था और वो इस तरह का कार्य किया। जबकि है ना, क्यों क्या होता है, उससे क्या होता है, ऐसे ज्ञान से है विरोध होता है और बखेड़ा हो जाता है। देखिए बखेड़ा शुरू हुआ कि नहीं हुआ, और हर काम का दुष्कर्म भी होता है। कैसे, क्योंकि दाऊद ने ठान लिया अब इसको तो मारूंगा, उसके बच्चों को भी मारूंगा, बोर होने से पहले मैं भी परमेश्वर के शपथ में लोगों को मारूंगा बोल के समझ गया ना, तो बखेड़ा शुरू। लेकिन अगर हम 17 के पद में जब देखें तो ऊपर का जो ज्ञान होता है जो अबीगैल को मिला था वो ज्ञान ऊपर से आता है। क्यों, क्योंकि वो ज्ञान पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार होता है। पवित्र तो होता है फिर मिलनसार होता है और कोमल होता है, भाव होता है, दया से भरा हुआ होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और बिना पक्षपात और बिना कपट का होता है। अब ये जो गुण को अब अगर हम अबीगैल के लिए उसने पवित्र मन में तुरंत आया, इस दाऊद विरुद्ध में मेरा पति ने ऐसा काम किया है, मुझे वहीं पे जाके पहले ही मिलने। और उसके बाद मिलता है ऊपर का ज्ञान मिलनसार, मतलब वो मिलने के लिए गई कि नहीं, मतलब
घृणा से नहीं, गुस्से से नहीं, पर शांति, प्रेम और मिलन के साथ मिलने जाऊं। ये मिलन ज्ञान है, मतलब उसके ज्ञान के द्वारा मिलन को लाना है, इस विषय को उसने जाना। और उसके बाद क्या, कोमल और मृद भाव, अपने आप को एकदम कोमल तरीके से, मृद भाव मतलब के हले होले, नरम नरम, सख्त सख्त, जो ऐसे भावना से उसका ज्ञान को उसने यूज किया। और फल क्या था, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। उसने उसके जवानों के प्रति दया दिखाई अबीगेल ने, और तुरंत सारा भोजन पानी का उसने तैयारी किया, और अच्छे फल से पूरे गधे में सारे विषय को लाद दिया उसने। फल से लदा हुआ ना, तो अपना जो जितना पवित्रता का फल, प्रेम का फल, दया का फल, नम्रता का फल, मृदु भाव का फल, और भोजन पानी के साथ पूरा लदा हुआ, वो क्या क्या, बिना पक्षपात, उसने कोई पक्षपात ना करी कि सिर्फ दाऊद के लिए देना है, जवानों के लिए नहीं देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आपके लिए वो घर में काम करती थी, वैसे ही दाऊद और दाऊद के जवानों के लिए भी उसी तरीके से उसने काम किया, और उसके मन और अंतर में कोई भी कपट नहीं रखा। और वो तुरंत तुरंत निकल गई और उससे मिली, जिसकी वजह से उसके जो वो ज्ञान और समझदारी दिखाई, जिसकी वजह से दाऊद का गुस्सा ठंडा हुआ, और दाऊद खुशी से उसको आशीष भी दी, उसके भोजन पान को भी ग्रहण किया, और उसके विनती को, अनुरोध को भी उसने स्वीकार कर लिया, और कुशल से घर जाने को भी दिया। और उनमें नफरत नहीं, उनमें घृणा नहीं आया, पर वो लोग मिलनसार हो गए, वो मिलन आ गया। यही होता है जब हम देखते हैं सॉफ्टनेस दैट कूल एंगर, नम्रता जो कि क्रोध को शांत करती है। लेकिन कैसे, जब हमको परम प्रधान परमेश्वर की ज्ञान, बुद्धि और समझदारी मिलती है। तो जैसे आप लोगों ने सीखा, वैसे मैं भी आज के विषय से पूरी तरह से सीखी, और मैं बहुत खुश और रोमांचित इसलिए हुई क्योंकि ये पवित्र आत्मा किस तरह कर रहा है, उसकी वजह से मैं रोमांचित हो रही थी। और मुझे पता है कि हमारी बहनें आश्वस्त हुई हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु हम सब और सारा का सारा महिमा ले। आमेन। ओवर टू सिस्टर मधु। Amen.